वो इंस्टीट्यूशनल सर डिलीवरी के लिए सर प्रमोट करते हैं उसमें। और अरे भाई आसान चीज़ें बताइए ना, जैसे ये लोग समझ पाए। आप इंस्टीट्यूशनल प्रमोट कहाँ दिए? देखिए आप लोग भी सुनिए ढंग से, ये तो अपनी कहानी कह के चले जाएंगे और ये तो पास हो जाएंगे और फिर बाद में आप हमें सबको गालियाँ देंगे कि साहब आके चले गए, चाय पी गए हमारी और कुछ काम भी नहीं हुआ। तो कक्षा 4 के बच्चे को जितना अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं पढ़ पा रहा है ये साहब। सर ये अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही यहाँ पर सर। थोड़ा टाइट करो। 9335289045। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं सहायक समायुक्त हूँ श्रम विभाग में। आप संपर्क कर सकते हैं, कोई मदद ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या काम करती हैं ये पहले बताइए, ये गांव में रहती कि नहीं रहती हैं? क्या गांव में नहीं रहती हैं? गांव में नहीं रहती हैं सर, गांगन पे रखते हैं। गांगन शुल्क को दे करके अपना पंजीकरण करा। जन सेवा केंद्र का मतलब कंप्यूटर की दुकान। जी ठीक है। और इनको सेवा से पृथक करिए सीएमओ साहब, इनको सेवा से बाहर करिए। इनको ये प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाती हैं, ये वहाँ की यहाँ पर जो भी लाभान्वित हो रहे हैं हम उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आज की चौपाल ये भी है कि विभिन्न विभागों की जो आदरणीय जिला अधिकारी महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं, जिनका हम आज इंतजार कर रहे थे, वो हमारे बीच आ चुके हैं। और जिला प्रमुख महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय का स्वागत करता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। बिजली विभाग की तरफ से यहाँ पे इस गांव में 25 kVA के 5 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, 63 kVA का एक है और 200 kVA के ट्रांसफार्मर है, जिनकी क्षमता वृद्धि पिछले 2 महीने में ही हमने कराई है। जो पहले 63 kVA के थे उनको बढ़ा के 100 kVA किया गया है। अभी वर्तमान में कोई ट्रांसफार्मर सर ओवरलोडेड नहीं है और जो भी यहाँ पे जर्जर तार हैं वो हमारे RDSS स्कीम के तहत उसमें इंक्लूडेड हैं। जो सारे जर्जर तार हमारे 31 मार्च 2000 सर उसकी जो लास्ट हमारा टाइम जो उसकी लास्ट डेट है हमारी 31 मार्च 2024 तक, जितना भी कोई जर्जर तार है या लटका हुआ तार है या उसको हम कंप्लीट करा देंगे। और गांव में अभी यहाँ पे 764 कनेक्शन है हमारे टोटल और MDA का जो हमारे बिजली घर है शहर का, वहाँ से सप्लाई आपूर्ति होती है। ये कुछ जो कह रहे हैं जो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तार जर्जर आपके यहाँ है कि नहीं है? आपके यहाँ जो तार जर्जर हैं, इन्होंने क्या कहा, क्या करेंगे तार जर्जर के बारे में? तार जर्जर जो है उसके लिए क्या करेंगे, ये क्या बताया इन्होंने? अब थोड़ा ढंग से बताइए। जो गांव के अंदर जर्जर तार हैं उनको 31 मार्च 2024 से पहले RDSS स्कीम के तहत बदलवा दिया जाएगा। और सर किसी को कनेक्शन अगर लेना है, देखिए इन्होंने कहा है 31 मार्च तक जर्जर तार बदल जाएंगे। 31 मार्च तक जर्जर तार ना बदले तो मेरे पास आइएगा, वहाँ पर मुझे बताइएगा कि साहब जर्जर तार विभाग ने नहीं बदले, ठीक है? इसके अलावा सर आप लोग कृपया शांति बनाए रखें, सभी लोग जिला। कल आप यहाँ पर कैंप करिए और इनका सबका सुनिए। जितने लोग भी बताते हैं कि हमारा बिल इतना था और अब इतना आया है, एक यहाँ पर कैंप करके और मुझे शाम तक रिपोर्ट दीजिए इसकी। ठीक है सर। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत 1200 रुपये धनराशि खाते में सर बच्चों के माँ बाप के जो माता पिता के खातों में सर हमें प्रेषित करनी है, जिसमें सर अभी तक हम लोग 185 बच्चों के खातों में प्रेषित कर चुके हैं। साथ ही अवशेष खाते जो गार्जियन बचे हुए हैं इनके सर अभी चूँकि अभी प्रक्रियाधीन है। कुछ हमारे खाते 18 ऐसे अभिभावक हैं जिनको अपना जो खाता है वो आधार से सीडेड कराना है। बाकी सर हम लोगों ने ऑथेंटिकेट कर दिया है, कुछ स्टेट को डेटा हम लोगों ने सर प्रेषित कर दिया है। जो सर हम लोग मार्च तक हमें कंप्लीट करना है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो टीचर कहाँ है? अभी कहाँ गए? रास्ते में कैसे भाई? अब दोबारा ऐसा ना हो भाई, सभी टीचर रहनी चाहिए। अच्छा ये पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा? क्या लिखा? नहीं अच्छा है, यही तो अच्छे क्यों? हाँ
क्यों, क्या हो गया बता? बोलो ना, क्या बात हुई बता? हाँ, और नीचे अच्छा, तुम्हें कौन पढ़ाता है इनमें से? बताओ कौन पढ़ाता है इनमें? पहचाना तुम्हारी टीचर का नाम क्या है? हैं? रेनू पढ़ाती है? कहाँ लिखा, नाम लिखा देखो। लिखा है रेनू? आगे क्या लिखा? ना ना ना, रेनू पूरा नाम पढ़ो। रेनू आगे ना ना, यहाँ ये चलो बात। कक्षा 4 के बच्चे को जितना अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं पढ़ पा रहा है ये साहब। सर ये अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही यहाँ पर सर। थोड़ा टाइट करिए। हाँ जी, ये भी से कहाँ है? आप देखने नहीं आते हैं तो फिर क्यों नहीं अच्छे? जैसे 4 कक्षा 4 बच्चा तो मतलब बहुत जल्दी नहीं पढ़ लेता है, ऐसी क्या बात है? हाँ? तो पहले कुछ भी नहीं पढ़ पाते थे क्या? अब सुधार होना चाहिए, ठीक है? हाँ। यहाँ पर रसोईया कोई है यहाँ पर? जो आप रसोईया हो यहाँ? रोज आप खाना बनाते हो यहाँ? कितने बच्चों को खाना बनाते हो? 150 से आते कम नहीं आते हैं। अच्छा, कितने लोगों को काम करने में? 3 रसोईया। कितना पैसा मिलता है आपको? 2000 महीने मिल जाता है? इनको कब तक भुगतान हुआ? सर इन लोगों का भुगतान मार्च तक का कंप्लीट हुआ है। 10 महीने का सर हम लोग देते हैं। मई जून का सर नहीं देते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इधर 4 महीने का बजट। अब कब देंगे आप उनको? सर बजट सर 2-3 दिन में रिलीज होने वाला है। आपसे भी सर एक रिक्वेस्ट हमने शासन को लिखवा तो दिया। 2000 रुपया महीने के हिसाब से पूरा मिल जाता है कि कटौती होती है? हाँ, 10 महीने मिलता है। सरकार 10 महीने के। हाँ, जब हम बढ़ाने वाले थोड़ा है। जो जैसे आप 2000 पाते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा पाते हैं। तो हमारी आपकी पोजीशन है बढ़ाने के लिए। जब विधायक जी आए तो उनसे कहना हमारे रुपए बढ़वाओ विधानसभा में जाके। ठीक है, बैठ जरूर बैंक से संपर्क करके सीडेड करा लें, क्योंकि उसमें एक सहमति पत्र आपका लेते हैं और आपकी कंसेंट के साथ साथ आपका बायोमेट्रिक भी वो लोग करते हैं। तो हमारा जो NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, उससे आपका खाता सीडेड हो जाएगा। और वो किसी भी योजना के लिए, ना केवल हमारी बेसिक शिक्षा विभाग की, अन्य जितनी भी स्कीम है जिनमें DBT का पैसा मिलता है, तो उसमें आपके लिए वो आसानी रहेगी। साथ ही सर अवगत ये कराना है कि हमारे दोनों विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के सर 19 पैरामीटर सर यहाँ पे संतृप्त हैं। और MDA में सर जैसा कि हमारा जो विद्यालय के माध्यम से ही सर हम लोग भोजन सभी बच्चों को सर्व करते हैं पका पकाया। DBT के लिए सर जो अवशेष बच्चे हैं उनका हम लोग कार्रवाई सर कंप्लीट करें। अभी अब क्या लाभार्थी तो सर 300। ना 369 परिवार है ना? कितनी लाभार्थी हैं? सर परिवारों की संख्या 1070 है। आयुष्मान का पूछ रहा हूँ। 2269। अरे परिवार ही 1070 है तो 2269 कहाँ से हो जाएंगे? मैं परिवार हाँ, पहले वाली कैटेगरी कितने हैं? ये तो बाद वाली कैटेगरी आई। पहले वाली कैटेगरी में कितने हैं? पहले कितने आपकी तो बाद में जोड़ा ना, जो 6 बच्चे से अधिक वाला या जो 60 साल के ऊपर जो पात्रगृहस्थी वाले हैं, ये तो बाद में। इससे पहले कितने थे? कितने परिवार थे? यहाँ की आशा कौन है? ऐसे नहीं, ANM कौन है? ANM इधर है। ANM बुलाइए। ANM कहाँ है? आप ANM है? माइक दीजिए इनको। ANM ये ANM है, आप लोग जानते हैं इनको? जानते हैं? आती हैं ये? अच्छा, आपके मुझे पहले बताइए, बड़े आराम से बताइए, मैं कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं बहुत सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ, कोई बड़ा टफ चीज़ नहीं पूछता हूँ। आपके कितने यहाँ पर परिवार चिन्हित थे जो आयुष्मान कार्ड जिनके बनने थे? वो कितने परिवार चिन्हित थे? अभी वाले नहीं, पुराने वाले? 369 थे। वो कहाँ लिखे हैं? जन आरोग्य नहीं। तो फिर सबके कार्ड क्यों नहीं बने? प्रत्येक परिवार के में एक आदमी का कार्ड क्यों नहीं बना? सर जो बाहर रहते हैं उनके अधिकतर रह गए हैं। और सर ये कितने लोग कितने परिवार बाहर रहते हैं?
101 परिवार बाहर रहते हैं सर। 101 परिवार अब यहाँ नहीं रहते हैं। जी नहीं। अच्छा, नाम उनके कुछ नाम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिस्ट है, मुखिया, परिवार के मुखिया का नाम है कि नहीं है? लिस्ट तो बनाइए। टोटल लिस्ट है सर। नहीं, 101 परिवार आपने बताए ना, उनके उनके नाम लिखे नहीं लिखे हैं? वाले 101 परिवार बाहर रहते हैं, लोग कार्ड वाले झूठ बोल रहे हैं, नाम देख रहे हैं, मिल रहे हैं, फिर देखो बात होने लगी पीछे। हाँ, अब आप सीएमओ साहब, आइंदा किसी गांव में हम जब जाएंगे, देखो ये कार्रवाई जो मैं कह रहा हूँ ना, ये कार्रवाई आपको करनी चाहिए, आपकी एएनएम को करनी चाहिए, आपके एमआईसी करनी चाहिए। उन परिवार को चिन्हित करिए जो बाहर चले गए हैं, उनके मुखिया के नाम पता होने चाहिए, इनसे लिखवाइए इन लोगों से, और फिर तो क्रॉस चेक करवाइए कि ये कितनी सही बात लिख रही हैं कि गलत बात लिख रही हैं। सीएमओ साहब समझ रहे हैं आप? अगले गांव में मैं पूछूंगा मुखिया के नाम सबके, और मैं पब्लिक के बीच में पढ़वाऊँ, पब्लिक खुद बताएगी कि गाँव में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। लिस्ट बना लेंगे तो तो बैठ के करो यार, बैठ के, परेशान मत हो यार। अब तुम्हारे वोट मांगने थोड़ा आए हैं, वोट मांगने हैं, बताओ। हाँ तो बस ठीक है, मैं जो बाद में आपकी हम प्रार्थना पत्र भी ले लेंगे, इसी के बाद है ये आपके जीएस भाई, बताइए जीएस भाई में कितने सर जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सर, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कुछ आवश्यक जानकारी बता रहे हैं, बताइए। सर जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूशनल सर डिलीवरी के लिए सर प्रमोट करते हैं उसमें, और अरे भाई आसान चीज़ें बताइए ना, जैसे ये लोग समझ पाए। आप इंस्टीट्यूशनल प्रमोट कहाँ ऐसे सरकारी संस्था में, और फिर आप लोग नहीं बता पाते, बताना सीखिए। ऐसे थोड़ा नौकरी की जाती है। आदरणीय जिलाधिकारी हमें महोदय, सब ये सब कुछ नहीं, सीधे बताओ। सर संस्थागत प्रसव वह प्रसव जो हमारे सरकारी अस्पताल में या एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स में होंगे, उनको संस्थागत प्रसव कहा जाएगा। जैसे कि आपके गांव से सबसे नज़दीक यहाँ पाकवड़ा है, पाकवड़ा में 24 घंटे डिलीवरी होती है, और वहाँ आपके लिए डिलीवरी होने पर 1400 रुपये दिए जाएंगे, और जो एम्बुलेंस लेकर जाएगी वो एम्बुलेंस आपको फ्री लेकर जाएगी, और वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। ये संस्थागत प्रसव है जो हमारे मनोहरपुर में। 1400 रुपये कितने दिन में मिलेगा? 1400 रुपये हमारी जो आशा है वो ये मोटिवेट करती है कि जब वो 4 ANC चेकअप करेगी उस समय आप। अरे 1400 रुपये कब मिलेगा ये तो बताइए। 1400 रुपये तुरंत सर 48 घंटे के अंदर, यदि हमारा आधार और बैंक का खाता है। बच्चा पैदा होने के 48 घंटे के अंदर उसके खाते में 1400 रुपये पहुँचेगा, ये आवश्यक है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर कोई ऐसा है कि जिसको ये 1400 रुपया ना मिला हो? आपका बच्चा किसी, आपके परिवार में किसी का बच्चा सरकारी संस्था में जैसे पाकबाड़ा में उन्होंने बताया, ये आसपास किसी CAPC पैदा हुआ हो और उसको 1400 रुपये ना मिले हो, कोई है? बताओ। आने दो आने दो आने दो आने दो। आने दो भाई, आने दो। नहीं, बच्चा पैदा कहाँ हुआ? हाँ नहीं, एम्बुलेंस कहाँ ले गई आपको? फिर क्या हुआ? क्यों? आशा थी? कौन आशा? बुलाओ हुआ सब। अभी देखिए, सुनिए, अभी देखो क्या देखो। आशा कहाँ है? बोला भेजो आशा को। सभी आशाओं को भेजो, पहचान लेंगे वो, पहचान। नहीं, ये जानते होंगे ना कौन आशा है। कौन आशा थी बताओ, क्या नाम बताओ?
कौन है इसमें से? लतिका दानवती दोनों आओ। हाँ, कौन है? कौन है? ये यहाँ इनको कहाँ ले गई थी तुम? फिर किसने मना कर दिया? कौन मैडम? कौन है बताइए भाई, मैसेज आप बताइए कौन है मैडम है ये? ताजपुर क्या है? सर ताजपुर ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे जिनका ये नाम बता रही हैं हाँ। वो अब रिजाइन देके जा चुकी है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। नहीं तो फिर उन्होंने मना क्यों कर दिया? नहीं तो फिर इसके बाद जिला अस्पताल ले जाती। आप सरकारी अस्पताल को लगे गई और उसमें प्राइवेट अस्पताल को लगे गई। वहाँ कितना खर्चा हुआ तुम्हारा? 18,000 रुपया। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी कि ऑपरेशन हुआ था? 18,000 रुपये खर्च हो गए। इनके 18,000 रुपये खर्च करा दिए तुमने। इनको सेवा से पृथक करिए सीएमओ साहब, इनको सेवा से बाहर करिए इनको। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाती हैं, ये वहाँ की गैंग है, मतलब उनका काम कर रही है। चलिए बाहर से निकलिए, हटिए यहाँ सामने से, हटिए सामने से। ये आपका काम नहीं कर रही है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल काम कर रही है। नाम बताओ उनका। ठीक है चलो आप जाओ, इनको हटाइए, निकालिए सेवा से। आप लोग भी ऐसे ही करते हो? करती तो सभी है। कुछ तो करो भाई, मतलब इतना लालच क्यों भाई? अच्छा JSY में और किसी को पैसा ना मिला हो 1400 रुपया, किसी को ना मिला हो तो बता। मातृत्व वंदना योजना के बारे में बताइए, हमेशा बताइए, हमेशा ऐसा बताएंगे। आप बताइए, आप बताइए, आप अंग्रेजी बोलिए, यानी हमें बताइए। मैं तो देखो, मैं जो कुछ बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ। इनको नहीं पता होगा प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ, पोल सबकी जानता हूँ मैं, आपके विभाग की नस्ल जानता हूँ मैं। इनको ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में जानकारी थी। अब जो जानकारी वो होता है। चलो शांत हो जाइए, इनको सबको ट्रेनिंग दीजिए। इनको योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब इनको नहीं पता तो नीचे वालों क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम बार में भाई बड़ी अच्छी योजना सुनिए। जब जानकारी आपको होगी तभी आप किसी के सामने खड़े होकर शिकायत कर पाएंगे। जब जानकारी नहीं होगी तो आपको बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे लोग। बताइए। और नहीं तो इस योजना को नाम सुन लो, फिर ऑनलाइन जाके चेक कर लो, जाके गूगल में जाके देख लो योजना क्या है। हाँ बताओ सर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कोई भी महिला प्रथम बार गर्भवती होने पर सरकारी अस्पताल में उसका रजिस्ट्रेशन होने पर उस MCP कार्ड बनने के 150 दिन बाद, 150 दिन बाद पहली किस्त आती है 2,000 रुपये की। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसका 3.5 महीने तक का टीकाकरण पूरा हो जाता है, तो उसकी 3,000 की किस्त आती है। 2 किस्तों में 5,000 रुपये आती है। क्या ये बदल गया क्या? पहले तो 3 किस्तें होती? पहले 3 थी, अब 2 कर दिया सर। अच्छा, मैं पहले 2,000 कब मिलेगा? पहले 2,000 मिलेगा सर जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उसके 150 दिन के अंदर अंदर। हाँ अच्छा। और दूसरा मिलेगा जब बच्चा पैदा हो जाएगा और उसका 3.5 महीने तक का टीकाकरण पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद। आपको समझ में आया? जिसके पहले दो बच्चे का एक है, प्रथम बार गर्भवती होने पर, प्रथम बार गर्भवती होने पर यानी बच्चा को पोषण सही ढंग से मिले, इसलिए पहले 2,000 रुपये किस्त दी जाती है। और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो इसके बाद 3,000 रुपये दिए जाते हैं। 5,000 रुपये मिलते हैं और 1,400 प्लस मिलते हैं। ये आपने सरकारी संस्थान में
डिलीवरी कराई 1400 जीएस भाई नहीं 6400 रुपया मिलेगा। और सर इसी के साथ अगर दूसरी बार दूसरा बच्चा बेटी पैदा होती है तो उसमें सर बेटी पैदा होने पर उसका 3.5 महीने का टीकाकरण पूर्ण होने पर एक मुश्त 6000 रुपये मिलते हैं। आ गया समझ में? चलो क्या स्थिति यहाँ पर बताइए। 48 लोग हुए हैं कब से अब तक की इस वित्तीय वर्ष में? ये 48 की फिगर कहाँ कब तक की है? सर ये हमारा आप क्या हैं? सर मैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर। हाँ सर ये लास्ट ईयर का डेटा है। इसमें जब से PMVY पोर्टल 2.0 आ गया है तब से ये पोर्टल बंद चल रहा है अभी। हमारी सारा डेटा मैपिंग हो गई है आशा आंगनवाड़ी की, एनएम की, लेकिन हमें अभी स्टेट से उसकी आईडी प्राप्त नहीं हुई है, तब ये पोर्टल हमारा चालू होगा। जी तो क्या जो बेनिफिशियरी होंगे उनको कुछ मिल ही नहीं रहा होगा? अभी कुछ नहीं है इस योजना में हमारी तरफ से। कब से नहीं हो मिला है? सर अभी इस फाइनेंशियल ईयर में कोई पेमेंट नहीं हुआ है, अभी पोर्टल बंद है। पूरे प्रदेश में ही ऐसे? जी सर 2.0 जब से नई दूसरा। तो ये 48 कौन लोग हैं? सर ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है। तो इस बार कितने लोग चिन्हित किया आपने? चिन्हित किया होगा ना सर? अभी मतलब आशाओं की आईडी आएंगी तो आशा डायरेक्ट उस पर फॉर्म चढ़ा देंगे। अभी यहाँ पर आशाएं कितनी हैं? सर 5। इन्होंने कोई एक्सरसाइज की होगी ना कि पहली बार किसके बच्चा पैदा होने जा रहा है, ये तो होगा ना इसके पास? सर इनकी वो आशा डायरी में सारा डेटा नोट है आशाओं के। फॉर्म मतलब अब आशा के माध्यम से चढ़ेगा पोर्टल पे, उसको एनम वेरीफाई करेंगी, फिर MOIC के लेवल पे अप्रूव होगा। हो सकता है चालू हो जाए पोर्टल। अच्छा ये आपका ये जन आरोग्य ये आपका हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वहाँ पर क्या गतिविधि है उसके बारे में बताइए। आप क्या है? सर मैं यहाँ पर CHO है। ये इनको आप लोग जानते हैं? बहुत गवर्नमेंट नियमित आती हैं? कितनी देर आप रहती हैं बताइए? सर यहीं पर रहती हूँ सेंटर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत क्या नाम है आपका? सर यहीं पे निवास है। सृष्टि। हैं? सृष्टि नाम है। और आप कितना वेतन मिलता है आपको? मानदेय कितना मिलता है? सर अभी मेरा मानदेय 25,500 और 15,000 इंसेंटिव बेस्ड है। तो टोटल कितना हुआ? 35,500। 35,500। कितनी देर बैठती है आप? बैठने के लिए है यहाँ पर? हाँ जी सर। सर मेरा ड्यूटी टाइमिंग 9 से 4 है और बाकी मैं 9 से 4 बताओ सबको तो पता लगना चाहिए। आपको तो लोग देखने आएंगे ना 9 से 4 आप बैठने मेरे बैठने का समय 9 से 4 है और मैं यहाँ पर और बाइक थोड़ा करीब मुँह पे 24 घंटे वैसे यहीं पे निवास है मेरा, यहीं पे रहती हूँ। क्या क्या काम करती है बताइए तो? सर हम गर्भवती महिलाओं की जांचें करते हैं और जांच के बाद और बाकी जो नाक कान के NCD करते हैं, उच्च रक्तचाप की जांच है, मधुमेह की जांच है और हीमोग्लोबिन की जांचें होती हैं और डेंगू मलेरिया की जांचें चल रही हैं। सर अभी संचालित। आपके साथ कितने लोग रहते हैं? सर यहाँ पे मेरी फैमिली रहती है, मम्मी है। ना आपके इसमें प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर? सर अभी तो मैं अकेले रहती हूँ। केवल एक ही है? क्यों क्यों बताओ? सर CHO एक ही है। सब जगह एक ही है? हाँ जी। स्टाफ कहाँ? सर स्टाफ 5 आशाएं हैं, एक एएनएम है, एक आशा। अच्छा ये स्टाफ आपके यहाँ? हाँ जी। अच्छा ये आपके यहाँ ये लोग बैठते हैं तो उनको कोई इंसेंटिव मिलता नहीं मिलता है? सर इन आशाओं को भी मिलता है। क्या मिलता है? सर ये सीबैक फॉर्म भरती है उनका मिलता है। एक सीबैक फॉर्म पे 5 रुपए। ठीक। जानकारी जो है वो सबको रखनी चाहिए और सरकार ने पूरी फुलफुल व्यवस्था की है। बच्चे के गर्भ से आने से लेकर आगे पढ़ाई तक बस ये समझने की जरूरत है कि और कैसे योजना का लाभ लिया जाए, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। इसी में जो है सर जो उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी चिन्हित किया जाता है ताकि उनको आने वाले समय में जोखिम ना हो, जिससे कि हम मातृ मृत्यु दर को कम कर सकें। ये बना पता ये सुमंगला योजना के बारे में आपको नहीं मिल रही है? आप कब से विधवा हैं? 2 साल हैं। आपने आवेदन किया था? फार्म भरा था? क्यों नहीं मिल रही इनको? इनका नाम नोट करो, नाम नोट करिए। आपको भी नहीं मिल रही है विधवा पेंशन? हाँ अभी पीछे राशन बाद में। आपके विधवा पेंशन का है? नहीं मिल रही है? कब से आप विधवा हैं? क्यों भाई बच्चे यहाँ सर्वे नहीं करा है?
CDPO बताएं आज कितनी आंगनबाड़ी है आपके? माइक। सर 4 आंगनबाड़ी हैं यहाँ पे। इनका क्या क्या काम होता है ये आप बताओगे, कोई आंगनबाड़ी बताएगी? क्या करती है इन्हें पकड़ाई? बताइए। हाँ, क्या क्या काम करती हैं? ये पहले बताइए, ये गांव में रहती कि नहीं रहती हैं? क्या गांव में नहीं रहती हैं? गांव में नहीं रहती हैं आप? सर गांगन पे रखते हैं। हाँ? गांगन पर। नहीं, आप कहाँ से आंगनबाड़ी है, किस क्षेत्र से हैं? है तो यहीं के सर। हाँ। इस समय गांगन पर हूँ। यहाँ से कितनी दूर है वो? 1-1.5 किलोमीटर है सर। ये आती ही यहाँ दिखाई देती ही नहीं दिखाई देती है? अरे आ जाती हैं। अरे हमें आप इनका देखिएगा, ये यहाँ पर रहती ही नहीं रहती है। नोट करिए। क्या नाम आपका है? सर पूनम माथुर। किसी दूसरे को दीजिए माइक। हाँ, आप बताओ क्या क्या आप काम करती हो, बताओ सबको क्या काम है आपका? उन लोगों को बताओ, हमें बताओ उधर। ये आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी के क्या काम है ये बताएंगे आंगनबाड़ी सबको। सर गर्भवती जो मिलती है हमें माइक मुंह पे करीब। हाँ, आते हैं, उनकी जांचें कराते हैं और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अपने सेंटर पर बुलवाते हैं सहायिका के द्वारा। उन्हें टेक होम राशन भी दिया जाता है गर्भवतियों को, धात्रियों को, और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। और पोषाहार किसको, पोषाहार की व्यवस्था क्या है? सर टेक होम राशन दिया जाता है घर के लिए। 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को। समूह वगैरह बना रखे कैसे है? आप बता दीजिए। हाँ, आप आइए नहीं बुलाइए, महिला कुछ कह रही है। बुलाओ। अरे शांत। सही है, हर बात सही है तो सही है। अरे भाई फिर आवाज होने लगी। हाँ, क्या आप कह रही थी? आप क्या छोटे बच्चे हैं? कितने बड़े? कितने साल के बताइए? क्यों भाई बांटती नहीं हो राशन? हाँ, बताओ। 2 महीने से आया था। 2 महीने से आया नहीं? हाँ, और अभी हमारा चढ़े नहीं थे बच्चे, तो इस वजह से हमारा अब आया। आप बताइए, क्लियर करिए। सर इनका क्या हुआ था, इन्होंने पोस्टर ट्रैकर पे काम नहीं किया था, जिससे इनका राशन नहीं आ पाया था। फिर उसके बाद जब मैं अभी 2 महीने हुए आए हुए यहाँ पे मुरादाबाद देहात में, तो सर इनको डांट कर इनसे बार कहकर फिर इनसे फीडिंग करवाई गई, फिर इनका राशन आया हुआ है सर। अब आया है इनका राशन। नहीं तो इनके सर जो हमारे यहाँ पे राशन जो पोस्टर ट्रैकर भेजा जाता है, उनके पास आधार नामांकन पे ही फीडिंग की जाती है और उनको राशन दिया जाता है। सर इनकी ये बड़ी गलती रही कि इन्होंने वास्तव में 2 महीने से बिल्कुल भी फीडिंग नहीं किया था, उसके बाद ही राशन लिया, जो ये महिला बता रही है। कब से आंगनवाड़ी है ये? कब से आंगनवाड़ी हो? 10 साल हो गए। तो अब क्यों ऐसा हो गया? तो काम तो करती रही होगी ना, तो अब क्या दिक्कत आ गई? गलती से हो गई गार्ड को। बच्चों का आधार भी नहीं है कुछ। गलती ऐसा तो नहीं है तुमने राशन इधर पे निकाल दिया हो? नहीं सर। उसकी जांच करवाइए। हाँ, बताइए क्या? देखिए पहले तो जो योजना चल रही है सभी को पता होना चाहिए कि 5 साल तक के बच्चों को राशन दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे शिकायत करते हैं जिनके घर में लाभार्थी भी नहीं है। कितना राशन दिया जा रहा है? सर 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 1 किलो दलिया दिया जाता है, 1 किलो चना की दाल और आधा किलो तेल दिया जाता है सर, और 1 किलो चावल है सर उनको। 3 से 6 साल के बच्चे और जो कि 5 साल तक के लिए ही राशन आ रहा है, उन्हें आधा किलो दलिया दिया जाता है, आधा किलो चने की दाल, और उनको तेल नहीं दिया जाता है सर।
गर्भवती और धात्री जो है हमारी, उन्हें 1.5 किलो दलिया दिया जाता है, 1 किलो चने की दाल और आधा किलो तेल दिया जाता है उनको। जो हमारे यहाँ पे कुपोषित बच्चे हैं उनको 1.5 किलो दलिया, 2 किलो चना दाल और आधा किलो तेल दिया जाता है। जो भी सर सभी का जो है हमारा आधार के आधार पे ही, मतलब आधार फीडिंग के आधार पे ही राशन आ रहा है, क्योंकि बहुत से लाभार्थियों का आधार नहीं होता है, उनको राशन नहीं आ पा रहा है। तो आप लोग आधार भी बनाइए, बच्चों को बनवाइए और ला के दीजिए। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे संपर्क करिए। मैंने बताया, पहले भी आप लोगों से बात की थी, यहाँ के ग्राम प्रधानों से भी जब हमारी मीटिंग हुई थी तभी मैंने सभी से बात किया था और सबको बताया था कि राशन के मामले में कोई भी लापरवाही किसी के लिए भी माफी का नहीं होगा। प्रधान जी बताइएगा, थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है आंगनबाड़ियों का काम, क्या क्या वजह है, थोड़ा आप भी आगे थोड़ा बता दीजिए। 23 समूह आपके गांव में बने हैं। 23 समूह बने हैं। कोई समूह वाला बैठा है यहाँ पर? समूह वाली कोई महिला बैठी है? आप आइए, हाथ उठा। हाँ, आप हैं समूह? आप हैं समूह है? क्या नाम समूह का? आगे आ जाओ। ये लड़की को आने दो। ये समूह आपका कब से चल रहा है? हैं? बीस की बात? ये क्या इनका काम क्या है? आप लोग अपने काम कर। मेरा काम है इधर आप लोग समूह, कौन सा समूह? समूह का नाम बताइए। एक मिनट समूह वाला सुन लेना। मैं साई समूह से हूँ। साई समूह से? जी सर। क्या क्या आपने कहा अब तक? क्या क्या रिवॉल्वर फंड मिला आपको? नहीं मिला? जी हाँ। कितना मिला? जी हमें फर्स्ट टाइम हमारे जो सामान के लिए पैसे आए थे 2,500 रुपये, वो हमें मिले। हाँ। जिससे हम अपना सामान लेकर आए। हाँ। फिर उसके बाद हमें 15,000 रुपये मिले। हाँ। जो हमें देने थे, मतलब जो असहाय हैं, किसी लायक। रिवॉल्वर फंड कितना मिलता है? जी 15,000। जी। और इनको कोई बैंक की तरफ से कोई? नहीं सर, हमने अभी नहीं लिया जी, वो भी मिल चुका है। आप कर क्या रही हो? सर मैं समूह चलाती हूँ। समूह में क्या कर रही हो? मैं समाज सेविका भी। समूह में सर जो मेरे साथ गरीब वर्ग की जो औरतें जुड़ी हुई हैं, हाँ। मैं उनकी हेल्प करती हूँ। जैसे कि कुछ है, अरे कोई भाई गाय लेना चाहती है यार, यहाँ हमारी अपनी शॉप है सर जी। जो आपका ग्रुप साई ग्रुप है जी, उसमें कितने मेंबर हैं? 10। वो लोग क्या कर रहे हैं? सर वो लोग अपने काम से लगे हुए हैं सर। क्या काम से लगे हुए? जैसे कि किसी ने गाय पाल रखी है, उस समूह से पैसे लेकर। समूह से पहले लेगा? जी। अच्छा, किसने गाय पाली है? बताया किसने गाय पाली? वो तो हमारे साथ आई नहीं है, लेकिन सरोज हैं, उन्होंने गाय पाल रखी है। इनमें से कोई साई ग्रुप का है कोई? नहीं, साई ग्रुप की है। आपने क्या किया हुआ? भैंस ली है। भैंस ली है? कितने रुपए की ली? अच्छा, और समूह ने कितना पैसा दिया आपको? 20,000 इनसे आपने लिया है। तो भैंस दूध दे रही है? कितना दूध दे रही है? 4 लीटर। तो 4 लीटर दूध क्या करती है? बेच देती है पूरा? तो कितने बिकता है? 60 रुपए किलो है। इनको बोल दीजिए। 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो बिकता है। और खर्चा कितना आ जाता है प्रति किलो? सर एक हफ्ते में एक वो बोरी निकल जाती है। नहीं, आपने कभी ये किया कि जो आप 60 रुपए किलो दूध बेच रही हो, उस दूध में 1 किलो पर कितना खर्चा आया? कभी ऐसा कुछ आपने वो किया? नहीं तो फिर कैसे आप फायदे में रहेंगी? यदि आपने 60 रुपए का दूध बेचा और 70 रुपये का खिलाया तो कहाँ फायदे में रहेंगी? आपका समूह तो ये 20,000 रुपये के वापस नहीं कर पाएंगे आप। पति क्या आपके करते हैं? इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। भाई बताइए, मैं कुछ बताइए, ये 60 रुपए किलो दूध बेच रही है तो ये कितना खर्चा कर रही होंगी उसमें? सर इनका लगभग 40-45 रुपए के लगभग खर्चा आ जाता है। और इसके बाद जब दूध देना बंद कर दे तो पैसे को कहाँ से खिलाएंगी ये? देखिए भाई, समूह में ऐसे काम कराइए जिससे वास्तव में इनको फायदा हो। कि प्रोजेक्शन के काम मत करवाइए, इनसे किसी को फायदा नहीं होता। ये समूह फिर सब बैठ जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में समूह बन गए हैं और अनमैनेजेबल हो रहे हैं। भाई 2-4 से समूह होते तो मैनेज करता रहता था आदमी। हाँ, अब नंबर बढ़ाने के चक्कर में इतने समूह बन गए और इनको यदि आप प्रॉपर काम नहीं दोगे
तो फिर ये हॉस्टाइल हो जाएंगे। ये भैंस पाल के थोड़ा ये कमाई कर पाएंगे ना, गाय भैंस से नहीं इतनी कमाई होनी है। खेती में लगाएंगे तो कमाई नहीं होनी है, यानी कि व्यापार में लगाइए, व्यापार में लगाएंगे तो कुछ फायदा होगा। समूह का काम कौन देख रहा है? ये कब से दुकानदार हैं? पात्र गृहस्थी कितने लोग हैं यहाँ पे सर? 29 अंत्योदय कार्ड है, लाल कार्ड, और सर 600। ये जो अंत्योदय वालों को आप कैसे सामग्री देते हैं? अंत्योदय बताइए, सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को कैसे देते कोई हैं? लाल कार्ड वाला है यहाँ? उनके घर जाके देते हैं कि आइए सर, नहीं बस ई-पॉस मशीन से होता है सर, तो वहीं बुला के देते हैं? 100% सुनिश्चित करते हैं कि मिल गया भाई दुकानदार साहब। ये जिम्मेदारी है अंत्योदय में, आपको एक एक कार्ड धारक हर महीने ले रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। 29 कार्ड सर इनके हैं सर अंत्योदय के, और 609 कार्ड सर हैं इनके पास गृहस्थी के सर। ये 29 लोगों की, सुनिए अच्छी तरह, 29 लोगों को आपको बुला बुला के देना है। कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका नाम मिले, नहीं तो फिर मैं आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करूंगा। अच्छा, और ये पात्र गृहस्थी वाले में ये इनको जानकारी दी गई है कि ये 60 साल के ऊपर जो लोग होंगे उनको आयुष्मान कार्ड की भी? हाँ सर, हमारे सर 86 सर हमारे यहाँ पे हैं, 86 ऐसे परिवार हैं जिसमें 6 या 6 यूनिट से ज्यादा हैं। नहीं, 86 आइए कितने बने सर? उनके रिपोर्ट के हिसाब से सर उसमें से 480 लोगों का 86 परिवार है सर, उसमें करीब 450 लोगों का सर आयुष्मान बन भी चुका है सर। मैंने कहा था इन लोगों को कि रजिस्टर ये बना लेंगे सर राशन बांटते समय, ताकि हमको ये पता चल सके कि किनके परिवार में कितने लोगों का जो 6 यूनिट से ज्यादा वाले हैं सर उनका आयुष्मान बन चुका है, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। नहीं, ये आपको पात्र गृहस्थी के जो 60 साल से ऊपर के हैं वो भी पात्र। सुनिए भाई, बात सुनिए, ये सुधार क्या करें? कृपया शांति बनाएं। हमें जो है आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड वालों को बनना है। अंत्योदय के जो हैं उनके तो सबके बनने हैं, 29 है सर, 29 के बन चुके हैं इनके हिसाब से। ठीक है। दूसरा सर क्राइटेरिया बनता है जिनके परिवार में 6 लोग या 6 से ज्यादा, 6 यूनिट से ज्यादा हैं, उनको भी आयुष्मान का लाभ देंगे। और तीसरा एक क्राइटेरिया और नया जुड़ा है उसमें, जिस परिवार में सभी माने जो 2 यूनिट है तो दोनों यूनिट 60 साल से ऊपर हो, या अगर 3 यूनिट है या 1 यूनिट है, अधिकतर जो बूढ़े लोगों के कार्ड बने हैं जिसके सभी यूनिट 60 साल से ऊपर के हैं, उनको भी नया जोड़ा गया है, उनको आयुष्मान। ये जो पात्र गृहस्थी के जो राशन कार्ड धारक है ना, उनके परिवार में यदि कोई 60 साल से ऊपर का है तो वो आयुष्मान कार्ड की सुविधा उसको मिलेगी, ये बताना चाहते हैं जी साहब। ये 3 हमारे क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पे आपको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। सर उज्ज्वला के बारे में भी थोड़ा सा सर बताना चाहते हैं सर। इस गांव में सर 822 हमारे उज्ज्वला के हैं, और सर नया उसका शुरू हुआ है अभी। उज्ज्वला को थोड़ा बता दीजिए ना, उज्ज्वला है क्या? उज्ज्वला योजना में आप लोग को सिलेंडर और चूल्हा एक मुफ्त मिलता है। पहले ये अंत्योदय कार्ड और जो ACCC 2011 सामाजिक आर्थिक जनगणना थी उसके अंतर्गत, और जो पात्रगृहस्थी ऐसे परिवार जिसमें केवल अनुसूचित जाति के लोग थे, उनको ये योजना का लाभ मिला था। इसके अंतर्गत सर पहले इस गांव में 822 हमारे उज्ज्वला के लाभार्थी हैं। नए में जो अगर कोई ऐसा लेबर हो जो दूसरे जगह से आके, अब देखो आप लोग बात करने लगे, जो दूसरे जगह से बात करेंगे तो कहाँ समझ पाएंगे क्या कह रही है? जो दूसरे से लोग हैं, जो माइग्रेंट लेबर है, यानी दूसरे प्रदेश से या दूसरे जिले से आके यहाँ पे लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको देने के लिए अभी नई योजना लागू हुई है। या लाल कार्ड में कोई ऐसा पुराने स्कीम से बचा हुआ हो व्यक्ति, तो वो अगर फॉर्म भरेगा तो उसको फिर से हम जो है उज्ज्वला योजना का मैंने फ्री सिलेंडर और चूल्हा उसको देंगे। कितने लोग आइडेंटिफाई किया आपने? अभी सर पूरे जिले में सर 2800। नहीं, यहाँ पर कितने लोग आइडेंटिफाई? इसका यहाँ का सर ये तो पता करते आप, मैंने दूसरी जगह लगाऊंगा ना, तो वहाँ पर आप मुझे बताएंगे कितने लोग आइडेंटिफाई। एक्सरसाइज होनी चाहिए सर, तो ये आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं।
अरे यार हो गए फोटो पीछे बोले एकदम के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। चलो